नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। जो रीट में आपके न्यू टॉपिक शामिल किया गया है ये सौरमंडल। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए एमसीक्यू वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको जल्दी जल्दी लूँगा, तो आप इसको देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कोपरनिक्स या केपलर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिक्स। किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? कोपरनिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? किसके? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। नेक्स्ट देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसको? छोटे आकाशीय पिंड को। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले तो क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि उपग्रह। चलिए नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? किसकी? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिक्स या गैलीलियो? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका केपलर, बी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या 11? राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। चलिए नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है? इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है वो बताना है। नहीं सॉरी, सही है वो बताना है। तो कौन सा है देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी? तो बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम है वो सही है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बुध, बुध के बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका सही क्रम है, तो इस क्रम को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? वो तो हो गया था सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है वो सही है, वो आपको बताना है। तो कौन सा होगा? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति या शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति या मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति। ये है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप देखते जाइएगा। मैंने इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सबको शामिल किया है। तो अब आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है वो बताना है आपको। तो कौन सा है इसमें? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध या बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल या बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। तो इनमें से कौन सा है जो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है? अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम है। जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, सबसे छोटा है वो बाद में आएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, उसके बाद में बुध। तो ये आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का कौन भाग नहीं है वो बताना है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका?
तो इसमें से सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है वो बताना आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, यानी कि निहारिका। ये सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों है जो सौर मंडल के भाग है। चलिए नेक्स्ट। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा रहता है वो आपको बताता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग ए नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या फिर डी है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 87, 88, 89 या 90? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, 88। निक्स ओलंपिया कॉम्प्लेक्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? कौन सा? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, मंगल ग्रह। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? कौन से? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है वो बताना है। पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 4। अब इसमें से बताना है कि पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, शनि। ये पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 6 है, 5 है, 4 है या 3 है? तो राइट आंसर उसमें हो जाएगा आपका सी, 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अब कौन सा शामिल नहीं है? संख्या कितनी हो गई थी? 4। अब इसमें शामिल कौन सा नहीं है? बृहस्पति सदृश ग्रह में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। शनि, अरुण, वरुण या मंगल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी, यानी कि मंगल। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? मतलब कौन से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी है जो सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? बुध, शुक्र या पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या शुक्र और अरुण? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसका? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? तो राइट आंसर उसमें हो जाएगा आपका ए, सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा? तो राइट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि वे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिक्स या आइंस्टीन? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी, कोपरनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय जो वो ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन सी? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है वो बताना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन या हाइड्रोजन और हीलियम? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश मंडल।
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। और पहले में क्या था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, दूसरे में है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या सी है कि ये पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी। तो क्या कारण है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पृथ्वी है जो किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, याद ना रहे तो, कि मतलब पृथ्वी है वो किस ओर घूमती है, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, पप्पू। क्या याद रखना है? पप्पू। पप्पू यानी कि प से पश्चिम और पू से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कहाँ? नॉर्वे में। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कहाँ से? सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अपसौर। अधिकतम दूरी अपसौर, और नज़दीक होगा, नज़दीक की दूरी तो उसको कहा जाएगा उपसौर, और अधिकतम दूरी है तो अपसौर, निकटतम है तो उपसौर। ध्यान में रखिएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, यही क्वेश्चन आ गया। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी बता दिया आपको, क्या कहा जाता है? उपसौर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो या प्लूटो तथा सूर्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य, इनके बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी, सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना, वो है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, या डी, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है वो बताना है। 71%, 61%, 75% या 54%? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा ए, यानी कि 71%। कितना हो जाएगा? 71% है वो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? कौन एक तारा है? तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सूर्य, वो एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस?
तो राइट आंसर उसका हो जाएगा सी 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8.3, 7.3 या 9.4 या 10 मिनट? तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? हमारे यहाँ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो अब आपको बताना है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 356, 36 या 88? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? राइट आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी 88। कितना? 88। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ष में कितने हो जाएगा? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा बी बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर है वो सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बुध। सबसे कम समय में भी यही लगाता है और सबसे तेज गति से भी यही लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति है वो सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वही सबसे कम समय में भी यही लगाएगा, सबसे तेज गति भी इसकी होगी और परिभ्रमण गति भी सबसे अधिक किसकी होगी? बुध की। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखने वाला ग्रह है। चंद्रमा के समान कौन सा दिखाई देने वाला ग्रह है? सदृश बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बुध। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी या बुध या मंगल, शुक्र या यम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी शुक्र। तो शुक्र से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप अच्छे से देखते रहिएगा। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी शुक्र।
सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं वो आपको बताना है। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको टॉपिक है जो न्यू टॉपिक जुड़े उनसे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, जितने भी न्यू सिलेबस जोड़े गए हैं आपके टॉपिक उससे रिलेटेड। और ये सौरमंडल वाला तो है ही, इसके बाद में जो नया टॉपिक और होगा जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध या तथा मंगल या बृहस्पति तथा बुध या बृहस्पति। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए यानी कि बुध और शुक्र। नेक्स्ट देखिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी है वो किस ग्रह की पूजा है वो देवी के रूप में करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यानी कि शुक्र के। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शुक्र है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है वो बताना है। सूर्य, बुध, मंगल या बृहस्पति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। तो ये जितने भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने सब शामिल किए, तो आप इसको देखते जाइएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड है वो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी, शुक्र को। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है वो आपको बताना है। एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी यानी कि एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन कैबॉट। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए, रॉबर्ट पियरी। साउथ पोल, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, एमेरिगो वेस्पुची, पियरी या एमंडसेन। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति है वो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से या लब्धवक्ष गोलाभ से। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लब्धवक्ष गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी है वो सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अब आपको बताना है कैसी है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी यानी कि बी हो जाएगा, अधिकतम होती है
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कौन सी? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है, कितना है? भूमध्य रेखा पर, कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। तो कितना है? राइट आंसर हो जाएगा सी 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मतलब सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च में, जुलाई में, सितंबर में या जनवरी में? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी, जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? मतलब तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, और डी इसमें है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका डी, यानी कि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। नेक्स्ट, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार है वो ध्रुवों पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, या ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो वो बताना है कि गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि, तो राइट आंसर में इसमें क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये तो मैं आपको ट्रिक बता ही चुका हूँ पहले। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प पू, पश्चिम से पूर्व की ओर। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। आकार की नज़र से आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार में है वो पृथ्वी सौरमंडल में कौन सा स्थान रखती है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? पांचवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को या शुक्र को नीला ग्रह किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या बुध एवं शुक्र के मध्य? पृथ्वी स्थित है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 दिसंबर या 3 जनवरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है किस दिन? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को या 4 जुलाई को? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन
365.25 दिन, 365.50 दिन या 365.75 दिन? कब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 365.25 दिन। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा। ठीक है। दिन व रात होने का कारण है, दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। उसके कारण क्या होते हैं? दिन रात। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। 4.2 सेकंड, 42 सेकंड, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर पृथ्वी है वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, इसको करेक्ट है भैया, आप याद रखिएगा। और सीधा दे रखा है 24 घंटे तो वो करना है, नहीं तो अगर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड दे रखा है तो यही करना है आपको। ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ होती है वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, यानी कि इक्विनॉक्स। ठीक है, ध्यान में रखिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर? राइट आंसर डी, 22 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है कितना है? 90 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कितना है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। ठीक है, 0, 1, 2 या 8? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे, 12 घंटे तक, 18 घंटे तक या 24 घंटे तक? वो बताना है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी, 24 घंटे तक। 21 जून को दिन का प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव पर आपको 24 घंटे दिखाई देगा। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है?
दूरी की दृष्टि से तीसरा ग्रह कौन सा है वो बताना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ये दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में आता है। ठीक है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कितना बनाती है? 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती? निम्न में से किन तिथियों को, यानी कि कौन सी तारीख को है जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? वर्ष भर 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 21 मार्च और 23 सितंबर को है जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। किसको? 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक? कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का क्या है? केंद्र, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि या कोपरनिकस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है वो बताना। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष है, इसके बीच में जो वायुमंडल है उसको आप अगर हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा वो बताना। नीला, लाल, सफ़ेद या काला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, काला। पृथ्वी की परिधि है क्या है? 35,000 किलोमीटर या 4,75,000 किलोमीटर या 45,000 किलोमीटर या 47,050 किलोमीटर? ये बी में 40,075 है। ठीक है, 4 लाख नहीं, सॉरी। तो कितनी है पृथ्वी की परिधि वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 40,075 किलोमीटर। ये है पृथ्वी की परिधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 मार्च? पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध का। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए, 21 जून को है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा वो बताना है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान में रखना। ठीक। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 3 माह, 6 माह या 9 माह या 12 माह? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह की। ठीक है, 6 माह की रातें होती है और 6 माह के दिन होते हैं, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति का, मंगल का, पृथ्वी का या बुध का? राइट आंसर हो जाएगा डी, बुध का। बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो उसके
विषुवतीय व्यास से कितना कम है वो बताना है। 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 43 किलोमीटर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं किस कारण होती है वो बताना है। पृथ्वी घूर्णन करती है इसलिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण इसलिए, पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री अनंत इसलिए, या उपयुक्त बी और सी दोनों। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं किस कारण होती है? तो वो होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण है जो ऋतुएं बनती है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, या अरुण और मंगल। ठीक है, तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र और मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो कहाँ पे पाया जाता है? मंगल पे। पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंगल ग्रह। एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। किसका है? यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, या मंगल के विषय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मंगल के विषय में। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस या नेपच्यून का। तो किसका हो जाएगा राइट आंसर? बी, शनि का। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? अरुण, वरुण, पृथ्वी और शनि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज, यूरेनस क्या है? अरुण, और नेपच्यून क्या है? वरुण। ध्यान में रखना, ये इंग्लिश वर्ड है। यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून वरुण। तो यूरेनस की खोज यानी कि अरुण की खोज किसने की थी? अर्सेल, गैलीलियो, कोपरनिकस या केपलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्सेल ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपना इस एमसीक्यू का। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस या वीनस। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूरेनस। कौन सा हो जाएगा? यूरेनस, सी यानी कि अरुण। तो ये 110 क्वेश्चन थे सौरमंडल के, और आपने अगर इसको ध्यान से देख लिया तो यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन है सौरमंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर के जाना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।